गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਅੰਡਰ ਰਿਸਕ ਐਂਡ ਅਨਸਰਟਨਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਜਰਿੰਗ ਰਿਸਕ ਵਿਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਉ, ਜਦੋਂ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? क्योंकि अनसर्टेनिटी की सिचुएशन के सानू प्रोबेबिलिटी आउटकम की पता ही नहीं होती, ठीक है। सो एक्सप्लेन्ड अबव द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम इज़ व्हाट लाइकलीहुड दैट एन इवेंट विल अकर। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्क्राइब करती है अकरेंस ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच आउटकम। सो व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब करती है जिन्ने भी पॉसीबल आउटकम्स हो सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब मैनू किसी चीज़ तो 20,000 30,000 40,000 50,000 का फायदा हो सकता है। एंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच आउटकम, उस आउटकम की मतलब जे मैंने 20,000 रुपया प्रॉफिट होना है वो कितनी प्रोबेबिलिटी है, 30,000 की कितनी, 40,000 की कितनी, 50,000 की कितनी, ठीक है। वो एक्सप्लेन करती है। फिर असी की करांगे, जो जो मैनू प्रॉफिट होने ने, मान लो मैंने 20,000 रुपया प्रॉफिट होना है, वो प्रोबेबिलिटी है 1/4 ला लो, ठीक है। 1/4 हो गया था 0.25। देन आई विल मल्टीप्लाई 20,000 विद 0.25, जो वो वैल्यू निकल के आऊगी दैट विल बी कॉल्ड माई एक्सपैक्टेड वैल्यू। कितना आई? कैश फ्लो या प्रॉफिट इनटू प्रोबेबिलिटी, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਵੈਲਿਊ ਔਰ ਦਾ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਾਈ ਕੈਸ਼ ਫਲੋਜ਼ ਔਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਊਟਕਮਸ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। सो जस्ट लैट मी एडजस्ट इट। हाँ जी, सो टेबल 35.1 देखो बेटा, कैश फ्लो दित्तियां हुई ने, ठीक है, कि मैनू 30,000 का 30 लाख का फायदा हो सकता है, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70,000। प्रोबेबिलिटी की है 30 लाख आउन दी 0.1, 40 लाख की 0.2, 50 लाख की 0.4, 60 लाख की 0.2, 70 लाख की 0.1। इन्हां सारिਆਂ ਦਾ प्लस कर लांगे, राइट। फिर एक्सपैक्टेड वैल्यू किमें कड्डी? इन्हां दोनों नूं मल्टीप्लाई करके 30 इंटू 0.1, 40 इंटू 0.2, 50 इंटू 0. this I will get this column, then I will make total of this column। फिर इस एक्सपैक्टेड वैल्यू का असी मीन किद्दां फाइंड आउट करांगे? I will डिवाइड दिस एक्सपैक्टेड वैल्यू विद द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कितनी है? टोटल 1 होंदा है, ठीक है। सो 50 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज एक्सपैक्टेड वैल्यू ऑफ दिस कैश फ्लो इज 50। सो हुण इस चीज़ नूं असी की है डायग्रामैटिकली एक्सप्लेन करता। 20 तो 30 की जिहड़ी प्रोबेबिलिटी है कितनी है? 0.1। 40 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.2। दिस इज़ 50, दिस इज़, सो दिस इज़ द कैश फ्लो ऑफ ऑल द आउटकम्स। कैश फ्लोज फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट प्रोजैक्ट ए। प्रोजैक्ट ए की मैनू मीन वैल्यू आती है बच्चे 50, ठीक है। सिमिलरली फिर मेरे को एक प्रोजैक्ट बी है, ओदियां भी मैं कैश फ्लोज लैनियां ने, प्रोबेबिलिटीज़ लैनियां ने, ओदी भी एक्सपैक्टेड वैल्यू लैनी है, वो भी कड्डी है मीन 50 आ इत्थे दे दी, ठीक है। सो हुण मेरे को रिजल्टेंट की आया है कि दोनों तो मैनू मीन वैल्यू कितनी आ रही है? सेम आ रही है फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट प्रोजैक्ट ए एंड द प्रोजैक्ट बी। बट जिहड़ी कैश फ्लोज ने दे आर डिफरेंट। इत्थे 20 35 50 65 ते 80 ने, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज़ भी डिफरेंट ने, पर जिहड़ी मीन वैल्यू है वो सेम आ रही है। सो मेरिया कैश फ्लोज ने जिहड़ियां इन्वेस्टमेंट प्रोजैक्ट बी ने वो ज़्यादा डिस्पर्सड ने, ज़्यादा डिफर करते हैं। देखो मिनिमम 20 मैक्सीमम 80 है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की है मैनू हैल्प करूगी टू इवैल्यूएट एंड कंपेयर इन्वेस्टमेंट प्रोजैक्ट्स, जदों मैनेजर ने रिस्क नूं ध्यान विच रखदियां होया की लेना है? डिसीजन लेना है। फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आउटकम्स ने उहदियां 2 वैल्यूज़ ने जिहड़ियां ओह असीं फाइंड आउट कर सकते हैं अंडर कंडीशनस ऑफ रिस्क। वो की है? एक्सपैक्टेड वैल्यू ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स एंड अ वैल्यू दैट मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्वड, ठीक है। सो एक्सपैक्टेड वैल्यू
एक्सपैक्टेड वैल्यू हुण सानूं पता लग गई किद्दां निकलदी है फ्रॉम द कैश फ्लो एंड द प्रोबेबिलिटी दे मल्टीप्लीकेशन दे नाल। जदों आपां नूं फॉर्मूला पता लग जांदा है तां उहनूं एक्सप्लेन करना ईज आउट हो जाता है साडे कोल, ठीक है। सो इंडिविजुअल ते फर्म्स ने डिफरेंट सिचुएशनस फेस करते हैं जदों नंबर ऑफ आउटकम्स ने दे कैन अकर ईच ऑफ विच रिजल्ट्स इन अ सर्टेन पे ऑफ और कैश फ्लो दैट इज़ मॉनेटरी गेन और लॉस। जे प्रोबेबिलिटी हरेक आउटकम की सानूं पता होगी तो असीं एक्सपैक्टेड मॉनेटरी वैल्यू है जिहड़ी उसनूं फाइंड आउट कर सकांगे। एक्सपैक्टेड मॉनेटरी वैल्यू की है वेटेड एवरेज ऑफ पे ऑफ्स ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम यूज्ड एज वेट्स। इन्हों असी वेट्स मान के इन्होंने दोनों मल्टीप्लाई कर लेने हाँ, ठीक है। सो आ देखो बेटा उन्होंने एग्जाम्पलीफाई किया है, कहना मान लो मेरे प्रोजैक्ट की जी सक्सैस है वो प्रोजैक्ट के मैंने 50 पर शेयर आना है तो प्रोबेबिलिटी की है 1/4, फेलर की 10 पर शेयर है, प्रोबेबिलिटी कितनी है 75। तो एक्सपैक्टेड वैल्यू मेरे इन्वेस्टमेंट पर शेयर की की होगी 0.25 इंटू 50 ए हैपनिंग की, 0.75 इंटू 10 लॉस की, दोनों किता प्लस करके मल्टीप्लाई करके प्लस किया, मेरी एक्सपैक्टेड वैल्यू है ₹20। सो दो पॉसीबल आउटकम्स X1 एंड X2 जिन्हां दी प्रोबेबिलिटीज़ भी डिफरेंट ने 0.25 ते 0.75, उन्होंने असीं इस फॉर्मूले दे नाल कढदे हां, फिर जिन्नियां होणगीआं उन्होंने फाइंड आउट कर लांगे। ऐ उन्हें समेट करता समेशन ऑफ PI XI, आई दा मतलब है बेटा जिन्नियां भी हो जाणगीआं अगे, ठीक है। उन्हें तो ही डिफरेंट लैके दिखातियाँ। सो आज जिवें आपां इधर एक्सपैक्टेड वैल्यू कड्ढी है उन्हें आ कढ़ के दिखा दी। सो एक्सपैक्टेड वैल्यू यदा मतलब किवें निकलूगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग दे इवेंट्स नूं उन्हां दियां कैश फ्लोज या प्रॉफिट्स दे नाल मल्टीप्लाई करके फिर सारे टोटल दा एडिशन करके जो मेरे को आऊगा वो उस प्रोजैक्ट दी एक्सपैक्टेड वैल्यू होगी। एक्सपैक्टेड वैल्यू दे विच वी विल टेक बोथ द थिंग्स प्रॉफिट और लॉस दी प्रोबेबिलिटी, राइट बेटा। सो नैक्सट आप करांगे रिस्क एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैन स्टैंडर्ड, मैं हुण ये करवा देनी तुहानूं बेटा। सो रिस्क एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे विच की है मेरे कोल। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटकम सानूं की हैल्प करदियां ने टू मैजर, जस्ट हाँ जी। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैनूं की हैल्प करदी है टू मैजर दी रिस्क इनवॉल्वड इन अ प्रोजैक्ट। जिन्नी वेरीएबिलिटी ज़्यादा होगी उन्ना ही मेरा प्रोजैक्ट है जोड़ा उहदे विच डिग्री ऑफ रिस्क भी ज़्यादा होगी। सो इन इकनॉमिक्स एंड फिनांस रिस्क कित्थों मैजर किया जाता है, उहदी डिस्पर्शन तो, डिस्पर्शन मतलब उहदी डिवीएशन तो। जिन्नी वेरीएबिलिटी या डिस्पर्शन ज़्यादा होगी उन्ना ही ग्रेटर रिस्क इन्वॉल्वड होगा। सो द वेरीएबिलिटी ऑफ आउटकम्स मे बी मेजर्ड बाय द एवरेज डेविएशन ऑफ एक्चुअल वैल्यूज ऑफ पे ऑफ्स ऑफ वेरियस outcomes from the expected value of the payoffs with probability of each, ਤੇ probability ਨੂੰ ਅਸੀਂ W ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਬੇਟੇ ਉਹਨੇ V ਲੈ ਲਈ ਹੈ, मतलब पहले probability of XI कैश फ्लो माइनस एक्सपैक्टेड वैल्यू, ठीक है, प्लस probability of 2 इंटू कैश फ्लो माइनस एक्सपैक्टेड वैल्यू ऑफ सैकेंड प्रोजैक्ट, दोनों का डिफरेंस है वो फाइंड आउट करके साढ़े को की आ जाऊगा वेरीएशन की डिग्री आ जाऊगी। सो मेन जोड़ा मैजर ऑफ डिस्पर्शन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होंदा है बेटा। स्टैंडर्ड डेविएशन डी और दिस साइन के नाल डिफाइन किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन फाउंड आउट किवें हुंदा है, स्क्वायर रूट of the weighted average of the squared deviations of all possible outcomes from the expected values with probabilities of various possible outcomes used as weights. So in case of 3 possible outcomes, देखो बेटा जो मैं थोनों सिंपली जड़ा है स्टैंडर्ड डेविएशन बारे समझावां तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ व्हाट, मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हुंदा है जे आप मतलब मैं कॉन्टीन्यूस सीरीज़ लैके चलो मैं डिस्क्रीट सीरीज़ लैके चलती हूँ क्योंकि अपने को इतने डिस्क्रीट वाला ही केस है, ठीक है। तो मेरे को होंदा है समेशन x² अपॉन n माइनस समेशन x अपॉन n दा होल स्क्वायर, ठीक है, उदा रूट स्क्वायर, ठीक है। हुण इत्थे भी अपने को इदां ही आ रहा बेटा, देखो PI XI माइनस समेशन XI दा स्क्वायर प्लस P2 इंटू X2 माइनस एक्सपैक्टेड वैल्यू ऑफ सैकेंड दिस ऑल दिस, ठीक है। तो आ X1 X2 X3 की ने मेरिया आउटकम्स जिन्हों असी इत्थे इदां आ कैश फ्लोज कहा सीगा, ठीक है। EX की है मेरे को इन्हां दोनों नूं मल्टीप्लाई करके जिहड़ा
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਾਲਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ 8 2 12 ਤੇ 7, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ PI XI ਇਹ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ 50 ਹੈ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਦਿਸ ਸਮੇਸ਼ਨ PI XI ਨੂੰ ਸਮੇਸ਼ਨ PI ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 50/1 ਦੈਟ ਇਜ਼ 50। ਹੁਣ ਅਸੀਂ D ਕੱਢਣੀ ਹੈ x ਮਾਈਨਸ x ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਹ ਕਾਲਮ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ x ਮਾਈਨਸ x ਮੀਨ ਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ D ਸਕੁਆਇਰ ਆ ਜੂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ PI ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਦਿਸ ਕਾਲਮ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय PI, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 120 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय 120, 120 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕੱਢ ਲਿਆ, 10.95 ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਏ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਲੈਣਾ ਮੀਨ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਇੰਟੂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੀਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 50, 50 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ 10.95, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 50 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ 10.95। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੈ 60.95 ਟੂ 39.05। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ, ਉਹੀ ਪਿਛਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ 35.3 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਿਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਐਟੀਟਿਊਡ ਟੂਵਰਡਸ ਰਿਸਕ, ਦਿਸ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਬੇਟਾ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਟਾਈਮ।